ये कहानी आज से 40 साल बाद की, जब धरती से एक एस्टेरॉयड आके टकराता है और कई सारे देश पानी के अंदर दफन हो जाते हैं, लेकिन एक देश बच जाता है जिसका नाम था कोरिया। वो एक वीरान रेगिस्तान में बदल जाता है और हमें पता चलता है कि अभी इंसानों की 1% ही आबादी जिंदा बची है। अब पूरी दुनिया का वातावरण भी प्रदूषित हो चुका है और इंसान का यहाँ पे सांस ले पाना बड़ा मुश्किल है। तब इंसानों ने कई सारी मशीन बनाई, जिसमें से एक मशीन थी ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन लेने के लिए इंसानों को पैसे देने पड़ते थे और इंसानों की आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया था। पहला था जनरल डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरा था कोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स और तीसरा था स्पेशल। और उनकी पहचान करने के लिए उन्हें QRL कोड दिया गया और जिन इंसानों को इन 3 ग्रुप में नहीं रखा गया उन्हें हम रिफ्यूजी कहते हैं। और रिफ्यूजी में से डिलीवरी बॉय को वहाँ की सरकार चुना करती थी। डिलीवरी बॉय का काम था कि तीनों ग्रुप में ऑक्सीजन, फूड और ज़रूरत के सामान को पहुँचाता था। डिलीवरी बॉय बहुत ही तगड़े और बहुत ही अच्छे फाइटर होने चाहिए, क्योंकि उनका ऊपर हमेशा हंटर का हमला होते रहता था। हंटर उन्हें कहा जाता था जो रिफ्यूजी में से ही बागी हो चुके थे। ये डिलीवरी बॉय के ऊपर हमला करते थे और ऑक्सीजन और ज़रूरत के सामान छीन लेने की कोशिश करते थे, इसीलिए उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होते रहता था। लेकिन हर बार डिलीवरी बॉय उन पे भारी पड़ता था, इसलिए वो बहुत ही तगड़े होते थे। और फिर शिफ्ट होता है, हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सीहुल था। वो कुछ लड़कों से झगड़ा कर रहा होता है और यहाँ उसके दोस्त लोग सब देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फाइटर है। और फिर यहाँ पे वो जितने भी गुंडे थे उनको मारता है और मार करके वहाँ से जितने भी ऑक्सीजन और ज़रूरत की सामान थी वहाँ से छीन के उनसे लेकर चला जाता है। फिर हमें यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम 58 था। वो अपना पार्सल देने के लिए एक जगह आया हुआ होता है और अपने QR कोड को स्कैन करने के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है जिस आदमी को वो डिलीवरी पहुंचाने के लिए आया हुआ होता है। तब वहाँ पर ऑक्सीजन और ज़रूरत के सामान को वो दे देता है और कुछ देर के बाद 58 के मोबाइल पे इमरजेंसी कॉल आता है, जहाँ पर 75 नाम का एक डिलीवरी बॉय के ऊपर कुछ हंटरों ने हमला कर दिया था और यहाँ पे वो उसके हाथ को QRL कोड के लिए काटने वाले थे। लेकिन तब तक वहाँ पे 58 आ जाता है और जिसको देख करके वो सभी रुक जाते हैं। 58 से हर हंटर डरता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फाइटर था और आज तक किसी हंटर ने उसे हराया नहीं था। तो वो बहुत ही अच्छे से फाइट करता और सभी को मारता और यहाँ पर वो अपने दोस्त को और उस फ्रूट को बचा के वहाँ से लेके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीहुल की बड़ी बहन सीमा को देखते हैं, जो अपने भाई सीहुल का घर में इंतजार कर रही होती है। सीहुल कुछ देर के बाद जनरल डिस्ट्रिक्ट में QR कोड की सहायता से घुस जाता है। फिर उसका बड़ी बहन जिसका नाम था जंग, वो एक ऑफिसर थी, वो उसे बहुत मारती है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो घर से बाहर गया था। यहाँ सीहुल उसे बताता है कि वो डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए घर से बाहर जाया करता है और फाइट जाके करता है। लेकिन उसकी बहन बोलती है इस तरह तुम फाइट करके कभी डिलीवरी बॉय नहीं बन सकते। और हमें एक बात पता चलती है कि सीहुल उनका अपना भाई नहीं है, बल्कि वो एक रिफ्यूजी है और इन दोनों बहनों ने उसे पाला है, इसलिए ये लोग उसका बहुत चिंता करते हैं। लेकिन सीहुल जनरल डिस्ट्रिक्ट में जगह प्राप्त करने के लिए डिलीवरी बॉय की नौकरी करना चाहता था, क्योंकि यही उसके पास आखिरी ऑप्शन था। फिर हमें एक बहुत ही पावरफुल आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम था रियो। अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा होता, जो कि चिड़िया ग्रुप के चेयरमैन थे। और हमें एक बात पता चलती है कि आज से 40 साल पहले इंसानों को 3 भागों में उन्होंने ही बांटा है और कई सारी मशीनों का भी निर्माण किया है। और यहाँ पे राष्ट्रपति उनके पास आती है, जो उन्हें बताती है कि कोल डिस्ट्रिक्ट, जो कि ज़मीन के अंदर इंसान रह रहे हैं, उनकी दिमागी रूप से वो काफ़ी कमज़ोर और डिप्रेशन में चले गए। तब रियो के पिता उन्हें बताती हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्दी इंसानों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ सीहुल की बड़ी बहन सीमा को देखते हैं, जो सीहुल के घर से बाहर जाने से काफ़ी दुखी रहती है। फिर सीहुल अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ पर एक ग्रैंडपा उसके 3 दोस्त हैं। फिर अपने दोस्तों को लेकर के बाहर जाता है, जहाँ पर स्पीड स्लो साइन की बोर्ड वो रोड पर लगा देता है। फिर उसको देख के 58 अपनी गाड़ी को धीमा जब कर लेता है तो उसके दोस्त उसकी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और ये सब कुछ 58 देख लेता है। फिर वो अपनी कार को ZigZag मोड पर चलाने लगता है, जिससे सीहुल के जितने भी दोस्त हैं वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन सीहुल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पैसेंजर सीट से 58 के बगल में बैठ जाता है। उसे फाइट करने वाला होता है, उससे पहले 58 उसे कार से नीचे धक्का दे देता है। यहाँ पर सीहुल नीचे गिर जाता है और फिर याम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो रेत के तूफान को आता हुआ देख के इमरजेंसी घंटी बजाता है, जिसकी आवाज़ सुन के 58 अपनी गाड़ी रोक देता है। और जैसे रेत की तूफान चला जाता है तब वो देखता है कि ए डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कुछ ट्रक जा रहे हैं और वहाँ पर मेजर जंग भी पहुँच जाती है ए डिस्ट्रिक्ट के गेट पे, जहाँ पर वो उस गेट के अंदर घुसने वाली होती है। तभी कुछ लोग आके उसे रोक देते हैं और परमिशन मांगती है। कुछ देर के बाद मेजर जंग पूछती है कि ट्रक में क्या जा रहा है, तब वहाँ के लोग उसे ये सब के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। यहाँ पे कुछ देर के बाद जब मेजर जंग जा रही होती है, रास्ते में 58 की गाड़ी को खड़ा हुआ देख करके उससे पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे कैसे है। तब वो बताता है कि वो रास्ता भटक चुका है तूफान के कारण। फिर उसके QR कोड को स्कैन करती है या फिर वहाँ से जाने देखती है। यहाँ पर ही हम सीहुल को देखते हैं, जो अपने घर आ चुका रहता है। सीमा उससे बातों में फंसा के
उसे एक रूम में लॉक कर देती है। और कुछ देर के बाद हम यहाँ और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 58 को दिखाया जाता है, जो रिफ्यूजी कैंप में आता है, जहाँ पर एक लड़की की ऑक्सीजन नहीं चल रही थी तो उसे ऑक्सीजन देता है। यहाँ 58 के पास एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कुछ इलीगल काम हो रहा है। जब उसने उसका विरोध किया तो उसे वहाँ से निकाल दिया गया। यहाँ पे 58 की पूरी गैंग रहती है जो रिफ्यूजी कैंप में जितने भी लोग थे उसे ऑक्सीजन और फ्रूट फ्री में बांट रही होती। और यहाँ पे 58 को देखते हैं जो सीमा का घर में आता है कुछ फ्रूट और ऑक्सीजन को डिलीवरी करने के लिए। तब सीमा 58 को पहचान जाती है। सीमा 58 की बहुत बड़ी फ़ैन रहती है तो उसके साथ सेल्फी खिंचाती है। जब 58 वहाँ से चला जाता है तब सीमा के घर में कुछ लोग आते हैं जो इलीगल तरीके से उसके घर में घुसने की कोशिश करते हैं और सीमा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेहुल सब देख लेता है, फिर वो अपनी बहन को बचाने के लिए बाहर निकलता है। यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सेहुल को ऊपर गन से हमला करती है और इसी फायरिंग में सीमा को भी एक गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब वो अपनी बहन के पास बैठा हुआ होता है तभी एक आदमी आता है और सेहुल के सर पे गन से फायरिंग करता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम 58 को देखते हैं जो सीमा के घर के अंदर घुसता है। तब एक आदमी 58 के ऊपर गन से शूट करने वाला होता है, उससे पहले 58 उसे मार देता है। 58 इमेजिन करने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। तभी उसकी नज़र दीवार पे पड़ती है और देखता है कि मेजर जंग सीमा की बड़ी बहन है। आज जब वहाँ से निकल रहा होता है तब सेहुल को देखता है कि वो जिंदा है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर के बाद मेजर जंग अपने घर पहुँचती है। अपनी बहन को मरा हुआ देख कर काफ़ी दुखी होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि असल में उसकी बहन को किसने मारा है। और फिर कुछ देर के बाद उसे सेहुल की भी चिंता होती है। फिर वो एक डिवाइस निकालती है जिसके जरिए ये पता चल सकता है कि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हुआ होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सेहुल मेजर जंग को घायल अवस्था में मिला था, इसलिए वो उसकी बहुत केयर करती थी। फिर सेहुल को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है और वो अपने घर जाने को जिद करता है। तब 58 उसे रोकता है। जब वो नहीं मानता तो उसे बेहोशी की दवाई दे देता है। कुछ देर के बाद 58 की दोस्त उसे बताती है कि जो गोली उसके सर पे लगी थी वो उसके स्केल को तो पार ही नहीं कर पाई, उसका स्केल बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे जब वो चेक करने के लिए जाता है तब वो देखता है कि सेहुल के पैर जो था मेटल के अंदर से बना हुआ था और वो बहुत जल्दी रिपेयर भी हो रहा था। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल जंग को देखते हैं जो अपनी बहन की मौत से बहुत दुखी रहती है और गुस्सा में भी रहती है और उसे सेहुल के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा होता है, इसलिए उसके बारे में पता करने के लिए उसके दोस्तों और ग्रैंडपा के पास आती है, जहाँ ग्रैंडपा मेजर जंग को बताते हैं कि सेहुल के पिता रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन माइन में काम कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद मेजर जंग को उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है तो फिर वो अपने ऑफिस आ जाती है जहाँ पर वो 58 से पूछताछ कर रही होती है और उसके ऊपर शक भी कर रही होती है। तब 58 बोलता है क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बहन को मार करके क्या पुलिस को फ़ोन करूँगा। और यहाँ पर वो पुलिस वालों को एक बात छिपा लेता है, नहीं बताता है कि वो एक आदमी के गले में टैटू देखा है। और यहाँ पर ही हम मेजर जंग को देखते हैं जो अपने बीते हुए कल में याद कर रही थी कि कैसे वो सेहुल 9 साल पहले उसे घायल अवस्था में मिला था। और फिर वो जब अपने घर जाती है तो उसे किसी के होने की आहट सुनाई देती है। जब वो घर के अंदर घुसती है तो देखती है सेहुल सीमा के रूम में रहता है और मेजर जंग उससे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। तब यहाँ पर ही सेहुल बताता है कि जब भी वो याद करने की कोशिश करता है उसके सर पे दर्द होता है और उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा होता है। फिर मेजर जंग बोलती है तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। जाते समय अंतिम बार वो मेजर जंग को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने पाल पोष करके इतना बड़ा जो किया था। यहाँ पर सेहुल अपने दोस्तों के पास आता है, कुछ देर रहने के बाद वहाँ से चला जाता है और हंटर के पास चला जाता है और उन्हें अपने ऑक्सीजन और खाने का फ्रूट दे देता है। बोलता है तुम मुझे जान से मार दो क्योंकि मैंने अपनी बहन को नहीं बचाया। वो लोग उसे मार रहे होते हैं तब तक यहाँ पर सेहुल का दोस्त आकर के उसे बचा लेता है। यहाँ पर ही हम लेबर टाउन को देखते हैं जहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुआ था कि एक डिस्ट्रिक्ट में वर्करों की ज़रूरत है और इसके बदले उन्हें 1 साल का ऑक्सीजन और खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ सेहुल को दिखाया जाता है जो काफ़ी दिनों तक बेहोश रहने के बाद भी होश में नहीं आता है। और सीन शिफ्ट होता है रियो को दिखाया जाता है जो अपने एक वर्कर जिसका नाम था 58 उसे कुछ बच्चों की किडनैपिंग करके एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी करने का काम दिया गया था, लेकिन वो काम करने से मना करता है तो उसे मार देने की वो धमकी देता है। यहाँ पर हम 58 को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि कुछ बच्चों को किडनैप करके एक हाउस में रखा गया, तो वो वहाँ पर ही अपनी आदमियों के साथ पहुँच जाता है और उन बच्चों को बचा करके वहाँ से लेके चला जाता है जिन पे रिसर्च हो रहा था। और यहाँ पर ही हम रियो को देखते हैं जिसके पिता उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम कुछ इलीगल तरीके से गलत काम कर रहे हो, लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। आज जिस दिन मिलेगा मैं
तुम्हारे ऊपर एक्शन लूँगा, और उसे पागल भी बोलते हैं। यहाँ पर ही हम सीहुल को जिसके ग्रैंडपा उसे डिलीवरी बॉय बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। और हमें यहाँ पर रियो को दिखाया जाता है जो अपने शरीर में काफ़ी सारे ब्लड को इंजेक्ट किए हुए रहता है, अपने पिता की एक बात को सोचता है, जहाँ उसके पिता उसे पागल बोलते हैं। तब वो अपने पिता के सवालों को जवाब देता है कि पिताजी आपको पता भी नहीं कि उनका बेटा मर रहा है। ऐसे में कोई भी इंसान पागल हो ही जाता है। यहाँ हम 5-8 को देखते हैं जो ग्रैंडपा के पास आया हुआ होता है और सीहुल को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। तब ग्रैंडपा बोलता है कि वो अभी बहुत ही कमज़ोर है, जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ उसे भेज दूंगा। यहाँ पे 5-8 बताता है कि कहीं वो न्यूटन तो नहीं है, क्योंकि गोली उसके सर पे लगी और टेढ़ी हो गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ मेजर जंग को पता चलता है कि उसे उसकी बहन की मर्डर केस से हटा दिया गया है, जिससे वो काफ़ी दुखी रहती है। तभी कुछ ऑफिसर आते हैं और बताते हैं कि उनके पास काफ़ी सारा डेटा और सबूत है जिसके ज़रिए वो खूनी तक पहुँच जा सकती है। यहाँ पे मेजर जंग भी अपने काम में लग जाती है। और यहाँ पे 5-8 को दिखाया जाता है जब वो जा रहा होता है तब वो देखता है कि 5-7 अपने आप को फांसी लगाया था, वो उसकी जान बचा लेता है। यहाँ हम रियो को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि 5-7 ने उसे धोखा दिया और उसके डिलीवरी भी जगह में नहीं पहुँचा, तो वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ हम 5-7 को देखते हैं जो 5-8 को बताता है कि वो कुछ बच्चों को किडनैपिंग करके ला रहा है। आप कुछ बताता है उससे पहले उसके गले में चिप था जो ब्लास्ट कर जाता है, जिससे वो मर जाता है। यहाँ पर रियो अपने आदमी को बोलता है कि डिलीवरी बॉय के लिए कॉन्टेस्ट निकाले, और ये बात आग की तरह हर जगह फैल जाती है, क्योंकि जितने भी रिफ्यूजी थे अगर वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते थे तो वो डिलीवरी बॉय के ज़रिए जी सकते थे। यहाँ पर रियो का दोस्त भी मार्केट आया हुआ होता है और उसे पता चलता है कि डिलीवरी बॉय की वैकेंसी निकली है, और वो जाकर सीहुल को बता देता है। सीहुल बिना सोचे समझे 5-8 की गाड़ी के सामने आके खड़ा हो जाता है। 5-8 भी उसे देख लिया रहता है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को नहीं रोकता, बल्कि वो अपनी गाड़ी को बहुत ही स्पीड से सीहुल की तरफ बढ़ाता है और सीन कट होता है। और इसके बाद हमें 5-8 की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो भी पहले रिफ्यूजी था। और यहाँ पर वो जब विरोध प्रदर्शन कर रहा होता है तो जितने भी ऑफिसर थे जो कि रिफ्यूजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे होते, अपने हक की मांग कर रहे होते, तो उन्हें वो गन से शूट कर देते थे। यहाँ पे रिफ्यूजी के ढेर में 5-8 को फेंक दिया जाता है, जहाँ पर ही कुछ देर के बाद उसे होश आता है और वो देखता है कि वो ऑफिसर इनको जलाने वाले हैं। तब वो एक आदमी के पॉकेट से गन निकालता है, जितने भी ऑफिसर थे उन्हें मार देता है। और यहाँ पर ही हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ 5-8 सीहुल की तरफ गाड़ी आगे बढ़ा रहा होता है और सीहुल अचानक नीचे झुक जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर से गाड़ी निकल जाती है और कुछ देर जाके गाड़ी रुकती है। फिर 5-8 सीहुल के पास आता है और उसे बोलता है तुम्हें मरना है क्या? तब सीहुल बोलता है क्या तुम मुझे फाइट सिखा सकते हो? और काफ़ी देर सोचने के बाद 5-8 मान जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें पहले प्रूव करना होगा तब मैं तुम्हें फाइट सिखाऊंगा, और उसे एड्रेस दे करके वहाँ से चला जाता है। फिर और यहाँ मेजर जंग को देखते हैं, जिसे एक ऑफिसर आके बताता है कि शहर से बाहर 10 से 12 डिलीवरी बॉय एक घर में इकट्ठा हुए हैं। और ये बात सुन करके मेजर जंग अपनी टीम के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। असल में वो देखना चाहती थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे 5-8 को देखते हैं जो अपने टीम के साथ बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि सीहुल नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि न्यूटन है। उसके शरीर के अंदर की हड्डियां जो है मेटल की बनी हुई है और उसके चोट भी बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है। और कहीं ना कहीं सीहुल उन खोए हुए बच्चों की तलाश करने में उनकी मदद कर सकता है। यहाँ और कुछ देर बाद मेजर जंग 5-8 के घर के बाहर पहुंच जाती है। जब वो घर के अंदर झांकती है तब देखती है कि जितने भी डिलीवरी बॉय थे वो असल में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तब वो बहाना करती है कि वो 5-7 के मौत के बारे में बात करने के लिए आई है। यहाँ पे 5-8 बताता है कि उसकी मौत नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ था। और यहाँ पे 5-7 मरने से पहले मुझे बता रहा था बच्चों की किडनैपिंग के बारे में, लेकिन वो और कुछ बता पाता उससे पहले उसके गले में लगा हुआ चिप ब्लास्ट कर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ 5-8 बताता है कि अब तक जितने भी बच्चों की किडनैपिंग हुई है और जिन लोगों ने उनका किडनैपिंग किया उनके शरीर में एक टैटू है वाला सिंबल दे देता है और बोलता है इन आदमियों की खोज करे। यहाँ पर सीहुल को देखते हैं जो 5-8 के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। 5-8 सीहुल को आता हुआ देख करके उसे रिंग के अंदर आने के लिए बोलता है। जब वो रिंग के अंदर जाता है तो 5-8 उसके साथ फाइट करने लग जाता है। दरअसल 5-8 देखना चाह रहा था कि सीहुल का स्टैमिना कैसा है और कैसा फाइट करता है। तब वो नोटिस करता है कि सीहुल बहुत ही वीक है और वो लड़ने में ठीक से लड़ाई नहीं कर रहा था। तब वो बोलता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फाइट सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ही हम मेजर जंग को देखते हैं जो अपने ऑफिसर को वो टैटू बना हुआ सिंबल देती है और उन आदमियों की खोज करने के लिए बोलती है जिसके जरिए वो लीडर तक पहुंच सकती है। यहाँ पे रियो को देखते हैं जो डिलीवरी बॉय का कॉन्टेस्ट शुरू कर देता है, जहाँ पर ही पार्ट लेने के लिए सीहुल और उसके दोस्त आए हुए रहते हैं, लेकिन सीहुल सिलेक्ट हो जाता है। उसके दोनों दोस्त अनफिट होकर के बाहर निकल जाते हैं। सीहुल बहुत खुश रहता है और जाके 5-8 को बताता है। तब 5-8 बोलता है कि ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो उसकी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उसके
सामने एक मशीन ला के रख देता है जिसमें से बॉल निकल रहा था और यहाँ पर सीहुल को उस बॉल को हिट करना था, लेकिन सीहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बॉल इतनी स्पीड से उसे शूट कर दी थी कि वो वहाँ से भाग जाता है। तब एक आदमी आकर के बताता है कि तुम्हें भागना नहीं है बल्कि इस बॉल को, कुछ बॉल को छोड़ना है, कुछ बॉल को अपने हाथ और पैर से हिट करना है। और तब तक वहाँ पे फर्स्ट राउंड चालू हो जाता है जहाँ पर एक बंद कमरा था जिसमें धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और यहाँ पर जो अंत तक बचेगा वही जीत। लेकिन साथ ही एक कंडीशन भी थी, इनको आपस में एक दूसरे से लड़ाई करना था और जो अंत तक बचेगा वही जीतेगा। यहाँ 5-8 सीहुल को इतना अच्छा फाइटर बना देता है कि वो अकेला ही सब पे भारी पड़ जाता है और सबको अकेला ही मारने चला जाता है। यहाँ पर ही ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है जहाँ सीहुल सांस नहीं ले पाता है, लेकिन फिर भी वो फाइट करना नहीं रुकता और अंत में वो जीत जाता है। यहाँ कुल 8 लोगों का सिलेक्शन होता है और फिर वो सेकेंड राउंड में जाते हैं। इसके 5-8 को दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश रहता है। यहाँ पर ही हम मेजर जंग को देखते हैं जो उस टाइटो वाले आदमी की तलाश कर रही होती है और उसके सिंबल को हर जगह बांट देती है। यहाँ 5-8 को देखते हैं जिसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बच्चों को किडनैप करके लेके जाया जा रहा है, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट और रिफ्यूजी बच्चे दोनों शामिल हैं। यहाँ पर वो ट्रक के पास आता है, उन बच्चों को वहाँ से छुड़ा देता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ड्राइवर है वो असल में 5-8 का ही आदमी है। फिर वो उस ड्राइवर के हाथ में गोली मार देता है जिससे उसके ऊपर कोई शक ना करे। और यहाँ पर हम रियो को देखते हैं जिसके पास जनरल जंग आई भी रहती है जो उसे एक रिपोर्ट देती है और यहाँ पर ही रियो उसे पता आता है कि ए डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब जब ये बन जाएगा तो इंसान और भी आराम से यहाँ पे रह सकते हैं और इंसानों को पहले से ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। लेकिन मेजर जंग को उसकी रातें कुछ ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। और यहाँ हम सीहुल को देखते हैं जो 5-8 के पास आया हुआ होता है। 5-8 उसे ड्राइविंग चेक करने के लिए ले जाता है और फिर इसके बाद सेकेंड राउंड का टाइम आ जाता है जिसके अनुसार उन्हें सबसे पहले बताया जाता है कि उन्हें एक पार्सल दिया जाएगा जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उन्हें लेके देना है। लेकिन रास्ते के बीच में हंटर होंगे जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, उनसे पार्सल छीनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 5-8 और रियो दोनों वहाँ पे पहुँचे होते हैं अंतिम पड़ाव को देखने के लिए। यहाँ पर ही सीहुल अपने ड्राइव करने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पे उसे बताया जाता है कि वो चाहे तो उन हंटरों को गोलियों से मार भी सकता है। यहाँ रेस चालू हो जाती है और हर जगह हंटरों का हमला होना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे बिल्डिंग जो होती है वो भी ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाती है और सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। यहाँ पे सीहुल भी उनसे बच के आगे चलता चला जा रहा था, तभी एक हंटर सीहुल के ऊपर हमला करता है और उसकी गाड़ी उलट जाती है। फिर वो अपने पार्सल को ले करके ऐसे ही वहाँ पर ही भागने लग जाता है। जब वो आगे जा रहा होता है तब वो देखता है कि रास्ते में एक लड़की की कार ख़राब हो चुकी है और उस लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे लिफ्ट देना होगा। यहाँ पर वो लड़की भी तैयार हो जाती है, फिर उसकी गाड़ी को निकालता है, दोनों वहाँ से भागते हैं। लेकिन हंटर आकर के उस लड़की को टान लेता है जिसके कारण वो लड़की उसकी कार से गिर जाती है और यहाँ पे सीहुल आगे भाग रहा होता है। और यहाँ पे सीहुल देखता है कि जितने भी ड्राइवर थे जो उसके पीछे थे वो सभी कोई उससे आगे निकलते चले जा रहे थे और 5-8 भी चाह रहा था कि सीहुल वहाँ से आगे बढ़े, लेकिन सीहुल का मन नहीं मानता। तो वो पीछे गाड़ी को लेता है और उस लड़की के पास जाता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता। और इसके बाकी मैं 3 एपिसोड जल्दी ही डाल दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि आपके सपोर्ट और साथ की साथ ज़रूरत है मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।